की उसको कानूनी अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाने का काम किया। जो इस देश में बेकारी करते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे, उसको खत्म करने का काम बाबा साहब जब विधान परिषद में सदस्य बने बॉम्बे के अंदर, तो उन्होंने एक बिल पेश किया, विधानसभा में बिल पेश किया 28 मार्च 1928 में। अभी 2028 भी नहीं आई, 100 वर्ष भी नहीं हुआ। 100 वर्ष के पहले 28 मार्च 1928 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथा के लिए बिल पेश किया। ये बंधुआ मजदूरी खत्म होना चाहिए, बेगार प्रथा खत्म होना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कब कल्पना की, यानी कब इसका प्रस्ताव दिया? आज से 100 वर्ष और पहले, यानी 1928 में। अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए। लेकिन आज भी आप जब गांव देहातों में चले जाएंगे, जो इंटीरियर गांव है, पिछड़े गांव हैं, दूर दूर तक गांव हैं, तो साथियों आज भी हमारे लोगों से बेगार प्रथा ली जाती है, बेगारी ली जाती है। लोग मजदूरों से काम तो कराना चाहते हैं, लेकिन वेतन नहीं देना चाहते, उनका परिश्रम नहीं देना चाहते। ऐसी सोच वाले लोग आज भी इस देश के अंदर है। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये प्रस्ताव पेश किया था, तो कांग्रेस के लोगों ने इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया था। जो कांग्रेस के लोग आज तक गरीबों की हटाने की बात करते हैं, किसानों की बदहाली दूर करने की बात करते हैं, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बेगारी प्रथा और बंधुआ मजदूरी खत्म करने की बात की, तो साथियों कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेसियों ने उस बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन जब बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला, कानून बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने बंधुआ मजदूर और बेगारी प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। तब कहीं जाकर बाबा साहब उस काम को कर पाए। तो इसलिए साथियों, आपके जो आज भी इस देश के अंदर जो चल रहा है, उस समय गांधी जी ने देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो इस बाबा साहब के पीछे जनता बाबा साहब को चाहने लगेगी, बाबा साहब के पीछे लग जाएगी। तो गांधी जी ने एक प्रोपोगंडा किया। उन्होंने 1930 में साथियों हरिजन सेवक संघ बनाने का काम किया, एक संगठन बना दिया, हरिजन सेवक संघ। और पूरे देश में कांग्रेस के लोग हरिजनों की सेवा की अपना प्रोपोगंडा करने लगे कि हम तो हरिजनों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसी समय कहा था गांधी जी से कि तुम हमारे लोगों को हरिजन कहते हो, और तो हमारे लोग अगर हरि की औलाद है, भगवान की औलाद है, क्योंकि हरि माने भगवान होता है, जन माने लोग होते हैं, हरि जन का मतलब भगवान के लोग। तो फिर बाबा साहब ने कहा था कि तुम किसके लोग हो, यानी तुम किन के लोग हो, तुम क्या शैतान के लोग हो। इसलिए बाबा साहब ने ये बात कही थी। तो ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि जब जब हमारे बीच में कोई भी महापुरुष हमारे उद्धार के लिए आया, हमें उठाने के लिए आया, हमारे बीच में साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके बहरूपिया के रूप में, कोई भी किसी अवतार के रूप में, या किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा करके हमारे लोगों को गुमराह करने में लगा रहा। इसलिए साथियों, आप लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आपको समाज को जागरूक करने का काम करना है, समाज की सेवा करने का काम करना है, समाज को तैयार करने का काम करना है। समाज में जो भाईचारा टूटा है, आज अभी हमारे साथी बता रहे थे कि हर विधानसभा में 44,000, 35,000, 40,000 वोट अकेले एक ही समाज का है, वो है अनुसूचित जाति में अकेले एक ही जाति का। लेकिन साथियों, वो समाज का वोट जब चुनाव आता है, तो वो किन के पीछे जाता है? वो उन्हीं लोगों के पीछे जाता है जो उन्हें गुमराह करते हैं, जो उनसे वादा करते हैं कि तुम्हारे दुख दूर हम करेंगे। लेकिन साथियों, आज 77 साल आज़ादी को हो गए, 77 सालों में जिनके हाथों में बागडोर आई, उन्होंने ना तो हमारा उद्धार किया,